हेलो बच्चों, आपका वकास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री विलियन का लेक्चर 2 लेने वाले हैं। विलियन आज हमारा लेक्चर रहेगा, दूसरा लेक्चर है विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता क्या होती है? विलियन की सांद्रता होती क्या है उसे हम देख लें। विलियन की सांद्रता क्या होती है? चैप्टर का नाम है विलियन। अब उसमें हमें हमारी पहली हेडिंग है, आज की पहली हेडिंग है। पिछली कक्षाओं में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण और उनकी मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, ये सारे वर्गीकरण हम देखें। आज हमें पढ़ना है कि विलयन की सांद्रता। आज हमें विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसे किस प्रकार से मापा जाता है, इस पे सवाल ढेर सारे। इस विलयन की सांद्रता के अनेकों टर्म, उसे सब कुछ आज के लेक्चर में अध्ययन पढ़ने वाले। विलयन की सांद्रता, पहले हमारी हेडिंग बनती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है भाई? उससे अगर हम देखें, इसकी में ये अपनी हेडिंग बनती है। विलयन की सांद्रता है क्या? विलयन की सांद्रता होती है, अगर मैं बात करूं विलयन की सांद्रता की, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलय या विलायक की मात्रा, विलय या विलायक की मात्रा, ये हो जाएगा विलय की मात्रा। विलयन या विलायक की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलयन या विलायक में प्रति एकांक है। क्या परिभाषा क्या बनेगी बाबू? देखो इसकी परिभाषा, विलयन या विलायक के प्रति एकांक आयतन में विलय की मात्रा को ही क्या करें? विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। यहाँ से बाबू देखोगे, विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में विलय में घुली हुई विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी? विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका बाबू सूत्र क्या होगा? विलयन की सांद्रता, ये अपना सूत्र होता है। तो विलयन या विलायक के प्रति एकांक आयतन, विलयन या विलायक के प्रति मतलब बटे, विलयन या विलायक के बटे में ना, तो विलयन या विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुली हुई, इसमें घुली हुई विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। अगर इसकी दूसरी परिभाषा अथवा करके अगर हम ले, इससे बनाए अथवा, विलय की मात्रा और विलयन या विलायक की मात्रा के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। दूसरी क्या होगी? विलय
की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलयन या विलायक, विलयन, विलयन या विलायक की मात्रा। क्या होता है बाबू? विलेय या विलेय की मात्रा और विलयन या विलायक की मात्रा, मात्रा विलयन या विलायक की मात्रा के, मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। क्या कहते हैं बाबू? विलयन की सांद्रता, विलयन, विलयन की सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, कहते हैं। क्या है? विलेय की मात्रा और विलयन या विलायक की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। यह हमारी सांद्रता की परिभाषा है। इसे हम अनेकों भागों में क्या किए? वर्गीकृत किए। विलयनों को हम कई भागों में व्यक्त किए, विलयन को हम कई भागों में क्या किए? व्यक्त किए। इसे उतार लीजिए। क्या इसके बाद आता है क्या? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विधियां क्या है? अनेकों विधियों में से क्या करते हैं? वर्गीकृत किए। सांद्रता को हम अनेकों विधियों में क्या किए? वर्गीकृत किए। पहली क्या है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां, सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां, प्रमुख विधियां, विधियां। फिर वो प्रमुख विधियां क्या क्या है? पहली विधि, इसे हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अनेकों विधियां हैं। उसकी प्रमुख विधियां क्या है? पहली हमारी हेडिंग बनती है, पहली हेडिंग बनती है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम दिखाते कैसे हैं? W/W। इसे व्यक्त किससे करते हैं? W/W, प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W के प्रतिशत से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता क्या है? सूत्र लिखते हैं, परिभाषा अपने आप हो जाएगी। पहले सूत्र लिखते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तुम लोग पहले परिभाषा लिखना, उसके बाद क्या है? सूत्र क्या है? विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। दूसरा विलयन का ग्राम में गुणे में क्या होता है बाबू? 100 होता है, गुणे में 100। तो क्या है? विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान। तो क्या होगा? इसकी परिभाषा, यही परिभाषा से हम क्या, इस सूत्र से हम परिभाषा बनाएंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में विलय का ग्राम में द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान प्रतिशत कितनी, यहीं से परिभाषा बनाएंगे। सारी परिभाषा में जितने प्रतिशत वाली परिभाषा यहीं से बनेगी, बहुत आसान है। क्या है? यहाँ से लिए हम 100 ग्राम, कितना लिए? 100 ग्राम लिए। 100 ग्राम क्या लिए? विलयन। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या बनेगी? यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या बनेगी? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित
विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का उपस्थित, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या है बाबू? 100 परिभाषा, पहले बाबू ये सूत्र से हम परिभाषा बनाएंगे। क्या है? 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को, विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को, विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसके बाद हेडिंग बनती है बाबू, इसके बाद हेडिंग बनती है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसे V/V से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या बनता है? आयतन प्रतिशत V/V का सूत्र क्या बनता है? कुछ नहीं, ज्यादा चेंज नहीं, बस ml कर देना है। विलेय का ml में आयतन है तो आयतन रहेगा यहाँ पे, आयतन। विलयन का, अब यहाँ पे रहेगा विलयन का ml में आयतन, गुणे में क्या रहेगा वो? 100, गुणे में 100। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? आयतन प्रतिशत 100 ml, जैसे यहाँ पे 100 ml विलयन में उपस्थित, यहाँ वहां ग्राम था तो ग्राम, 100 ml विलयन में उपस्थित, विलेय का ml में आयतन, विलेय के ml में आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। वही लिखेंगे 100, बस ml लगा देंगे, 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में, विलेय का ml में आयतन को क्या कहते हैं? आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत को आयतन प्रतिशत कहते हैं। बहुत आसान। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी हेडिंग बनती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहले इतना उतारो, हो गया होगा शायद। अभी आज ले लेते, कल इस पे सवाल सारे करवा देंगे। हम अगले लेक्चर में सवाल करवा देंगे। अब इसके बाद आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है? इसके बाद क्या हेडिंग बनती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे हम किससे दिखाते हैं? इसे किससे व्यक्त करते हैं? WV से। क्या है? WV से व्यक्त करते हैं। WV। इसकी क्या परिभाषा बनती है? पहले सूत्र लिखते हैं, WV का सूत्र लिखते हैं। नीचे ऊपर वो द्रव्यमान है, तो जो भी वस्तु विलेय जो लेंगे, ऊपर द्रव्यमान, ऊपर क्या होता है? विलेय, नीचे क्या होता है? विलेय। तो ऊपर ग्राम W है, W के लिए द्रव्यमान का यूज होता है। तो ऊपर हम क्या लेंगे? विलेय को ग्राम में लेंगे, विलेय को क्या करेंगे? ग्राम में लेंगे। और नीचे भी आयतन के लिए वैल्यूम होती है, आयतन के लिए। तो ये नीचे विलयन बनता है, वो बटे में भी है तो नीचे विलयन बनेगा। विलयन को हम किस में लेंगे? आयतन में लेंगे। यहां से क्या बनता है? विलेय का ग्राम। ये क्या करेगा? विलेय का
ग्राम में द्रव्यमान गुणे में 100 बन जाएगा। और यहाँ पे विलियन का ml में आयतन, क्या है, विले का ग्राम में द्रव्यमान, क्या है, 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम 100 ml, नीचे 100 विलियन कितना लेना है, ml में लेना, क्या नीचे क्या v रहेगा तो ml होगा नीचे वाला, और ऊपर क्या है w के लिए वेट होता है, वेट बोले तो ग्राम में होगा। हाँ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 100 ml विलियन, कितना 100 ml विलियन, यहाँ पे बाबू v है इसलिए हम यहाँ ml में लिए, यहाँ पे w इसलिए हम यहाँ पे इसे g में लिए, हाँ तो ग्राम में लिए। तो ये 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में उपस्थित विले का ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलियन में उपस्थित विले के ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा 100 ml विलियन में उपस्थित विले का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या है, 100 ml विलियन में उपस्थित विले का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। और इसका तुम्हारा सूत्र क्या है, ये है, तो ये इसका फार्मूला बनता है, फार्मूला उतार लें। इसके बाद हमारा बनता है पार्ट्स प्रति मिलियन, ये हो गया होगा शायद, इसके बाद हमारा बनता है पार्ट्स प्रति मिलियन, प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, इसे ppm कहते हैं, इसे ppm पार्ट्स प्रति मिलियन क्या होता है, क्या होता है बाबू, पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm क्या होता है, ppm वही चीज, इसे या ग्राम में लेना चाहिए या उसमें लेना चाहिए आयतन में, यहाँ पे मात्रा के यूज करेंगे। हाँ, 100 ml विले, यहाँ पे क्या करेंगे विले गुण में 10 की पावर 6, क्या है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ml लो या बाबू, ml लो या क्या कहते हैं ग्राम लो, 10 की पावर 6 ml विलियन में उपस्थित विले की ml में आयतन, विले की ml में मात्रा, विले की ml में मात्रा। एक काम करते हैं पहले आयतन का यूज करके करते हैं, काम करते हैं यहाँ से आयतन का यूज करके करते हैं, जैसे काम करते हैं हम यहाँ से लेते हैं विले, वैसे ही लिखते हैं दोनों प्रकार से, इसमें दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का क्या है, विले का ग्राम में द्रव्यमान, दोनों प्रकार से बाबू इसका बनता है। और विलियन का ग्राम में द्रव्यमान गुणे बाबू 10 की पावर 6, बोले तो 10 लाख, इसकी 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विले के ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, ppm कहते हैं, क्या कहते हैं ppm,
इसे बाबू अगर ml का यूज करेंगे, ml में भी हो सकता है और ग्राम में भी, हम दोनों लिखवा रहे हैं यहाँ पे भी। विले का 10 की पावर 6 बोले तो 10 लाख, कोष्टक में लिख लेते हैं 10 लाख, 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान को ppm को या पार्ट्स प्रति मिलियन बोले तो ppm कहते हैं। क्या ppm कहते हैं? जब क्या हो ये किसमें हो, जब ये किसमें ग्राम में रहेगा तब। अगर यही क्या रहे, अगर यही क्या है ml में लिया जाए, अगर यही ml में लिया जाएगा तो क्या होगा, तो वही ppm यहाँ पे उसकी अथवा करके 2 से लिखा अथवा, जब ml में रहेगा तो क्या आ जाएगा ppm पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन ppm। अगर ml में ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 6 बोले तो 10 लाख, एकदम सेम वही रहेगा। ml बिलियन में, ml बिलियन में उपस्थित विलेगा में उपस्थित विले का ml विले का ml में, ml विले का ml में ml में आयतन देखा, ml में आयतन को क्या कहते हैं, विले का ml में आयतन को ppm कहते हैं। क्या कहते हैं? ppm कहते हैं। इसका सूत्र क्या, ppm बराबर क्या हो जाएगा, ppm बराबर क्या हो जाएगा, विले का ml में आयतन, विले का ml में आयतन विलयन का ml में आयतन गुणे में 10 की पावर 6, ये अपना बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा इसका। ppm में सांद्रता शायद आपको समझ में आई होगी, इसे उतार लो बेहतर रहेगा। इसके बाद आता है ppb पार्ट प्रति बिलियन, पार्ट प्रति बिलियन, बिलियन कर देते इसे, क्या कर देते, पार्ट प्रति बिलियन, बिलियन ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे करना कुछ नहीं बाबू, बिलियन के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 का यूज, 10 की पावर 9 यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 10 की पावर 9, सब सेम रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसे हटा करके क्या करते हैं, 10 की पावर 6 कर देते हैं, 9 कर देते हैं, ये भी 9 हो जाएगा। और ये हो गया बाबू बी, क्या हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा बी,
और पार्ट प्रति बिलियन, ये हो गया बी। अब यहां से लेते क्या है, पार्ट प्रति बिलियन का तो है बिलियन, 10 की पावर बाबू 6, 10 पावर 9 ग्राम, 10 पावर 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, पार्ट प्रति बिलियन। सिंपल है, बस खाली यही बदल देना है। देखो यही लिखा गया 10 की पावर 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को पार्ट प्रति बिलियन क्या कहते हैं, पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, बिलियन कहते हैं। और इसका सूत्र पीपीबी, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणे में 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9। और इस वाले में अगर आयतन की दृष्टि से लें पार्ट प्रति बिलियन को पीपीबी, बस 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 की पावर 9 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन को पीपीबी कहते हैं। ये पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ml में आयतन, विलयन का ml में आयतन गुणे में 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9। अब इसके बाद बाबू आता है, ये उतारो, ये भी बना दो, पीपीबी भी हो गया है। तुम्हें अभी 5 सांद्रता का पद मिल चुका है, 5 सांद्रता का पद। अब एक अगला पद है मोलरता। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, मोलरता बहुत अच्छी टॉपिक, इसे देखते हैं। यहां तक शायद समझ में आया होगा आपको। हाँ, क्या क्या है, इसके बाद क्या है, मोलरता। मोलरता इससे हम दिखाते हैं बड़े वाले एम से। हाँ, मोलरता को हम किससे दिखाते हैं, बड़े वाले एम से। मोलरता होती क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं। मोलरता, मोलरता का पहले सूत्र लिखते हैं, बड़ा वाला एम है। इसका सूत्र बाबू क्या है, मोलरता का सूत्र क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से दिखाते हैं। अब यहां से क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में। तो इसकी विलेय क्या है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, क्या है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, विलयन की मोलरता, मोलरता कहेंगे। हाँ, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, यहां से क्या हो जाएगा, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बाबू, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता, बोले तो बड़का वाला एम कहते हैं। तो बाबू यहाँ से क्या है, विलेय प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे बड़े वाले एम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को हम v से दिखाएंगे, मोलों की संख्या m। अच्छा, मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अगर मैं बात करूं, विलेय के मोलों की संख्या की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट लिखता हूं मोलरता। विलेय की मोलों की संख्या बाबू होता है, मोलों की संख्या हम इस 11 में पढ़े, मोलों की संख्या होती है n से दिखाते हैं। जिस पदार्थ के मोलों, विलेय कोई पदार्थ रहेगा, उस पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होगी, उसका भार क्या होगा, भार, वो कितना भारी है, बटे में उसका अणु भार।
क्या होता है, बटे में उस पदार्थ का अणु भार, तो वो कितना भारी हो और उसके अनुपात में क्या रहेगा, उसका अणु भार। मोल 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 बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर एन बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। यहां से हम लिखेंगे क्या, अपना हो जाएगा विलेय का भार। विलेय के भार को हम W से दिखाते हैं, W से दिखाते हैं, बटे में विलेय का अणु भार, बटे में विलेय का अणु भार। इसे हम किससे दिखाते हैं, M से दिखाते हैं। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। अब नीचे क्या रहेगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में लोगे तो बाबू ऐसे ही रहेगा, जब इसे मिलीलीटर में करोगे ना, 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना होगा। तो ये फार्मूला बनता है। यहां से अगर मैं बात करूं, m बराबर होगा का, m बराबर अपना हो जाएगा भार बटे अणु भार, भार W बटे m, और ये हो जाएगा v। इसे हम v से दिखाएंगे, आयतन को v से दिखाते हैं। अगर ये लीटर में रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, हाँ ये लीटर में अगर है, लीटर में। जब इसे हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब इसे हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m बराबर अपना हो जाएगा भार, m बराबर अपना हो जाएगा भार W बटे में अणु भार गुणे में v। अगर इसे हम किस में करेंगे, ml में क्या करना होगा, ऊपर हमें 1000 से गुणा करना होगा। यह हमारा लास्ट सूत्र बन करके आएगा। इसे कर लो, हाँ शायद इसका मोलरता की परिभाषा उतारे थे। हाँ क्या होता है विलेय, क्या परिभाषा क्या होती है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। शायद ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी टॉपिक बनती मोललता, ये हो गया होता। इसके बाद हमारी टॉपिक बनती मोललता। इसके बाद हमारी बनती है मोललता। मोललता को हम किससे, छोटे वाले m से दिखाते हैं। इसकी पहले हम क्या लिखते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं मोललता का होता है, मोललता। उसमें बाबू क्या था, सिर्फ यही एक टॉपिक है जिसमें विलायक मिलेगा, बाकी सब में हमें क्या मिलेगा, विलेय मिलेगा। यही एक ऐसी टॉपिक है जिसमें हम विलायक का यूज करें। ऐसा ये सांद्रता का एक ऐसा पद है जिसमें हम विलायक का भी यूज करने वाले। जितनी टॉपिक पढ़ने वाले उसमें सिर्फ ये एक ऐसा पद हमें मिलने वाला है जिसमें हम बटे में किसका यूज करेंगे, विलायक का। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलायक। इस चीज को ध्यान देना। विलेय की मोलों संख्या एकदम सेम भाई, विलेय के मोलों की संख्या बोले तो m। यहां पे क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। क्या होता है, प्रति किलोग्राम विलायक में। बहु यहाँ पे एक ऐसा ही पद है। मोललता एक ऐसी पद है जिसमें हमें क्या मिलेगा, विलायक मिलेगा। बाकी सांद्रता के सभी पद में जितना हम पढ़ेंगे सब में नीचे क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ तो अगर बोले कोई पूछ दे मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, तो क्या है, मोललता में क्या होता है, मोललता में विलयन होता है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, विलायक का यूज करते हैं। तो ये मोललता क्या है भाई, प्रति लीटर, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। लिखिए प्रति किलोग्राम द्रव्यमान, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में
उपस्थित प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मोललता। मोललता क्या है? प्रति किलोग्राम, प्रति बटे में तो प्रति होगा, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित क्या रहेगा वो? प्रति किलोग्राम विलायक, विलायक प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता कहते हैं। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे छोटे m से दिखाते हैं तो छोटा m बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे क्या होता है? अणुभार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे में क्या होगा बाबू? ये वैसे ही रहेगा, विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। ये हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? इसे हम भार को किससे दिखाते हैं? भार को किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं, और इसे हम m से दिखाते हैं। यहां से यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना बाबू, ये विलेय का यूज होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे देखो एक ये m है, एक ये m है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला जो m है विलेय के लिए होगा, ये विलेय के लिए, और हम विलेय को हम शायद a से भी कह सकते हैं, a से दिखा सकते हैं। हाँ, WA कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? WA। हाँ, ये WA, और यहाँ पे हम विलेय को हम किससे यूज किए? A से। विलेय को हम यहाँ पे A से यूज कर रहे हैं, और विलायक को हम किससे यूज करेंगे? B से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और विलायक को हम WB से दिखाएंगे, किससे? किलोग्राम। इसे हम किससे दिखाते हैं? W से दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विलेय का भार WA अपान में MA बटे में क्या होगा? WB, किसमें है? किलोग्राम में। जब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। जब इसे ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? WA अपान में, ये नीचे आकर के भाग करेगा, नीचे हो जाएगा, और ये W से क्या करेगा? गुणा करेगा, WB। जब इसे हम ग्राम में लिखेंगे, किसमें? ग्राम में। क्या लिखेंगे? ग्राम में। तो ये क्या करेगा? ऊपर जाकर के क्या करेगा? 1000 से गुणा करेगा। ये अपना क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। ये हमारा मोललता का क्या है? सूत्र। इसी पे सवाल लगेंगे, इस पे भी लग सकते हैं। ये लास्ट फार्मूला, इसी पे हम सवाल का यूज करेंगे ज्यादातर। हाँ, इसके बाद हमारी टॉपिक बनती है, इसके बाद हमारी टॉपिक क्या बनती है? नॉर्मलता। इसके बाद हमारी टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? पहले इतना पॉज करो, वीडियो पॉज करो और इसे उतार लो। चलो, शायद ऐसा कर लिए होगी। अब लेते हैं अगली हेडिंग क्या है? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता को हम किससे दिखाते हैं? बड़े वाले एल से। पहले इसकी नॉर्मलता की परिभाषा, सूत्र लिखते हैं। नॉर्मलता का पहले सूत्र लिखते हैं। नॉर्मलता क्या होती है? विलेय का ग्राम तुल्यांकों की, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, क्या होता है? क्या होगा? विलेय, ये थोड़ा सा अलग है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों
की संख्या बटे में विलयन बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में यूज करेंगे बाबू? विलयन का आयतन हम किस में यूज करेंगे? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो हो क्या जाएगा? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। यहां हो जाएगा का प्रति लीटर विलयन में उपस्थित प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मल तक हमारा ये सूत्र बन के तैयार। अब ना यहाँ से एक चीज नोटिस करने वाली चीज, यहाँ पे अभी तक हमें क्या मिला? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। यहाँ एकदम अलग होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है उससे पहले देखते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, इसे लिखते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसके बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसे हम किससे दिखा रहे? भार को W से दिखाएंगे और इसे हम किसे WA यूज कर सकते हो। इसे हम किससे दिखाएंगे? EA से। इसे किससे? EA से। तुल्यांकी भार को किससे दिखाते हैं? EA से। अब विलेय का भार हो गया नॉर्मल सा विलेय का भार जो दिया रहेगा, इतना ग्राम ट्रस में दिया रहेगा, इतना ग्राम NaCl का यूज किया, वही विलेय है। NaCl विलेय, तो NaCl का जो द्रव्यमान दिया रहेगा वही क्या है? अपना विलेय बन जाएगा। विलेय का भार वही बन जाएगा। अब यहाँ से दूसरी चीज आती है, विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है। अब इसके बाद विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है उसे लिखते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? भार बटे अणु भार बटे संयोजकता। इसका क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता। विलेय का अणु भार बटे संयोजकता। विलेय का अणु भार बटे में संयोजकता। अणु भार को हम किसे दिखाएंगे? Ma से यूज करेंगे, Ma, और संयोजकता का X का यूज कर सकते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तुल्यांकी भार विलेय का अणु भार बटे संयोजकता। विलेय का तुल्यांकी भार बटे क्या होता है? विलेय का अणु भार बटे में संयोजकता। अब संयोजकता क्या है? जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए ले लूं, समझने के लिए ले लूं H2SO4। इसकी संयोजकता क्या बनेगी? अगर मैं इसे तोड़ दूं ये क्या बनेगा? H प्लस और H2SO4 क्या बनेगा? माइनस। जो अधिकतम संयोजकता दिखा, जैसे इस पे क्या है? इसके ऊपर कितनी पावर है? जितनी पावर रहेगी भाई उसके लिए क्या बन जाएगी? अधिकतम। जो टूट रहा है, पहले जो यौगिक रहेगा, जो आयन रहेगा, उसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ये अपना यौगिक बना था, ये विलेय बना था, इसे क्या किए? तोड़े। H प्लस और SO4 2 माइनस में क्या किए? तोड़े। अब जितनी पावर या प्लस वाली या माइनस वाली, जितनी पावर इसकी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। जो अधिकतम रहेगी उसी का हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। वही अपनी संयोजकता, यही से हमें संयोजकता मिलेगी।
और कुछ प्रश्न रहेंगे उसके हिसाब से संयोजकता बनेगी। जैसे कभी कभी 6 भी बन सकती है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, संयोजकता को देखेंगे। हाँ, पहले इसको पूरा फार्मूले को बना लेते हैं। पहले इतना उतार लो, वीडियो पॉज करना, उतार लेना, अब यहाँ से नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद हम लेते हैं और पूरा फार्मूला भी राइट करते हैं। यहाँ से क्या बनता है, विलेय का ग्राम में तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान में क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार। क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार। क्या हो जाएगा, विलेय का भार, डायरेक्ट हम यूज विलेय का भार, विलेय का भार, भार क्या हो जाएगा, WA, और ये बटे में आएगा क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांकी भार, गुणे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन अगर ml में ले, ml में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऊपर 1000 से गुणा करना होगा। इतना हो जाए अपना क्या नॉर्मलता का फार्मूला बनता है। अब तुल्यांकी भार हम कहां से निकालेंगे, तुल्यांकी भार कहां से निकालेंगे, तुल्यांकी भार हमारा यहां से प्राप्त हो जाएगा, तुल्यांकी भार हमारा यहां से प्राप्त हो जाएगा। यहां से पहले तुल्यांकी भार निकालेंगे, फिर यहां पे ला करके रखेंगे, उसके हिसाब से हमारा फार्मूला बन जाए EA। फिर प्रतीकात्मक रूप से क्या हो जाएगा, NA बराबर क्या हो जाएगा, WA, गुणे में क्या हो जाएगा 1000, EA गुणे में क्या हो जाएगा, आयतन है तो आयतन के लिए भी हो जाएगा। ये हमारा सूत्र बन जाएगा, यह हमारा नॉर्मलता का सूत्र है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारी टॉपिक बनती है मोल अंश। इसके बाद हमारी टॉपिक क्या, मोल अंश, यही लास्ट रहेगा, सांद्रता का यही लास्ट पद है, अंतिम पद। ये इसे उतार लो, डाउन कर लो, इसके बाद देते हैं मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसे मोल अंश या मोल प्रभाज, इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज। इसे हम किससे दिखाते हैं, दिखाते किससे भाई, x से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, x से दिखाते हैं। होता क्या, मूल अंश और मूल प्रभाज होता क्या है, इसका क्या बनता है, इसका सूत्र लेते हैं। मूल अंश, मूल बहुत आसान सा है, मूल अंश होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या के अनुपात। विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में क्या है, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल से क्या होता है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या को ये क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। मोल अंश, अगर हमें क्या चाहिए, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, अगर हमें क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या, तो क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या का निकालना हो, विलेय के विलेय का मोल अंश, क्या लेते हैं, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकालना हो।
विलेय को हम ए से दिखाते हैं, विलेय को हम ए से भी व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स ए। तो ऊपर रहेगा विलेय के मोलों की संख्या, क्या रहेगा विलेय के मोलों की, सिर्फ विलेय के मोलों की संख्या। इसे हम किससे दिखाएंगे एन ए अपान में विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। कुल विलयन में कुल मोलों की संख्या बोले तो विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक से विलयन बनता है ना, तो विलेय की मोलों की संख्या प्लस में विलायक के मोलों की संख्या, विलेय की कुल मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो इसे हम किससे दिखाएंगे एन ए प्लस एन बी, विलेय की मोलों की संख्या और विलेय एन ए प्लस एन बी से हम क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं। या तुम विलेय को एन छोटे एन से दिखाओ, विलेय के मोलों की संख्या को छोटे एन से और विलायक के मोलों की संख्या को बड़े एन से, तो ऊपर क्या हो जाएगा एन बट्टे में एन प्लस बड़ा है, ये हो जाएगा सिंपल ये उदाहरण। और इसके बाद क्या है, अगर विलायक का निकालना, विलायक के लिए विलायक का मूलंश, विलायक का अगर मूलंश निकालना हो, इसके लिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, विलायक के मोलों की संख्या, यहां पे क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। अब ऊपर क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या किससे दिखाएंगे एन बी से, और अपान में क्या हो जाएगा भाई विलयन के कुल मोलों से, विलयन कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी, ये हो जाएगा हमारा विलायक के विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा पे तो गए ही नहीं। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्या होगा विलेय या विलायक, विलेय या विलायक, विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभार, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ये हमारा पूरा मोल अंश का क्या है वो सूत्र है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जितने भी फार्मूले, जितने भी सांद्रता के पद पढ़े हुए, जितने सांद्रता के पद पढ़े, ये सांद्रता के सारे पद क्या हुए समाप्त हो गए। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने सांद्रता के पद पढ़े हुए उस पर सवाल करेंगे। यहाँ तक होगा, नोट डाउन कर लो। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, एक चीज और नोट करना, हमें क्या नोट करना है, यहाँ पे फोकस करना है। क्या है, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। एक चीज याद करना, किसी भी विलयन में प्रत्येक अवयवों की मोलों की संख्या के योग को क्या कितना होता है, सदैव होता है। किसी भी विलयन में प्रत्येक अवयवों के मोलों की संख्या सदैव क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर विलेय और विलायक, सिर्फ एक विलेय और एक विलायक है, तो उसकी मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये सूत्र हमारा आगे काम आएगा। तो
प्रत्येक विलयन के प्रत्येक अवयवों के मोलों की संख्या के योग क्या होता है, 1 होता है। यहां पे लिख लेते हैं प्रत्येक अवयवों के मूल अवयवों का मूल अंश, प्रत्येक विलयन के प्रत्येक अवयवों का मूल अंश का योग क्या होता है, सदैव क्या होता है, सदैव 1 होता है। ये कबू याद कर लेना। कोई भी अवयव विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल अंश जो रहेगा, विलयन के प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योग क्या होता है, सदैव 1 होता है। जैसे विलयन में जो है विलय और विलायक, एक विलय और एक विलायक है, तो उन दोनों के मोल अंश का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर तुम्हें तीन दे दिया, अगर तुम्हें एक विलायक और 2 विलय दे दिया, एक विलायक और 2 विलय दे दिया, तब क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर भी क्या रहेगा हमारा 1। जितने भी अवयव रहेंगे, जितने भी घटक रहेंगे, सभी के मूल अंश क्या होंगे, सभी के मूल अंश का योग क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर इसी जितने फार्मूले, सभी फार्मूले पर क्या करेंगे, सवाल करेंगे। चलो चलते हैं आज के लिए।